श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को महादेव की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली के दिन अर्थात बसंत उत्सव के दिन आप सभी की मनोकामनाएं मेरे देव आदिदेव महादेव पूरी करें, यही मैं महादेव से विनती करता हूं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान कहा ही था कि इस बार की जो होली होगी वो महादेव की होली होगी, वो हरी होली होगी। और इस होली के दिन आप सभी लोगों को ये चंदन के जल का अचूक उपाय जो मात्र एक चावल का दाना और एक काली मिर्च से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा था, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, आपकी इच्छा, घर में सुख नहीं, वैभव नहीं है, कष्टों से घिरे हुए हो, कोई ना कोई समस्याएं आपके जीवन की बनी हुई आ रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस महादेव की होली के दिन चंदन के जल का उपाय जो भी व्यक्ति करेगा उसे मेरा देव आदिदेव महादेव उसकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण करेगा। ये शिव महापुराण में वर्णित है। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी करना है। पूज्य गुरुजी ने पहले भी कथा के दौरान कहा था कि ये जो महादेव की होली होती है, अगर इस होली के दिन महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार जो गुलाल से किया जाता है, रंगों से किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति उसके शीर्ष को देखकर अपनी कामना भी बोल करके आ जाता है, महाराज उसके शरीर के जितने भी कष्ट होते हैं वो सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। और आप सभी लोगों को एक दुर्लभ दृश्य जरूर बताना चाहूंगा। उज्जैन महाकाल के अंदर जो महादेव की होली मनाई जाती है वो कुछ इस तरीके से मनाई जाती है। बहुत ही दुर्लभ सा फोटो है, मुझे भी बहुत मुश्किल से मिला था। आप सब लोग भी इसका दर्शन कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये वाला जो उपाय है, अगर आपकी कोई कामना है ना, कोई इच्छा है, आपने काफी सारे व्रत इसके लिए किए, आपने उपाय भी किए कि मेरा ये कार्य हो जाए, मेरी ये कामना सिद्ध हो जाए महादेव, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपको उन सारे उपायों का फल नहीं मिल रहा है, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आज के दिन का ये चंदन के जल का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने क्या कहा? मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, तांबे के कलश में। अगर आपके पास में किसी पवित्र नदी का जल है तो आप इसके अंदर मिला सकते हैं, नर्मदा का हो जाए या फिर गंगा जल हो जाए। जनरली हमारे घरों में गंगा जल होता है, ठीक है ना। इस तरीके से मिला लेना। और इसके अलावा मात्र एक चीज आपको चाहिए, वो है लाल चंदन। अब यहां पर ध्यान रखना कि भूलवश भी दूसरा चंदन काम में मत लेना, है ना। आप लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने जो उपाय के अंदर बताया वो लाल चंदन ही बताया। और ये भी कहा कि अगर आपके पास में इस तरीके से लाल चंदन की लकड़ी हुआ करे तो आप उसे घिस करके चाहे थोड़ा सा ही चंदन आप क्यों ना निकालें, वही चंदन आप काम में लिया कीजिए। मैं कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को लिंक भी देता रहता हूं कि आपके शहर में जो भी दे रहे हैं वो इस तरीके से लाल चंदन ओरिजिनल नहीं है। इसी के जैसी एक सैंड्रा की लकड़ी भी होती है जिसे वो लाल चंदन का नाम लेकर के बोलते हैं, वो ओरिजिनल लाल चंदन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लाल चंदन ले लीजिएगा थोड़ा सा घिस करके, और इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना, और उसके पश्चात अब आपने जो ये जल लिया है ना, इसे तो आपको साइड में रख देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लाल चंदन घिसना है। अगर आपके पास में पहले से ही घिसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर से आपको इस लाल चंदन की 7 बिंदियां 7 जगह पर लगानी है। कैसे कैसे करके लगानी है, क्रम क्या रहेगा, वो चीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपनी मनोकामना मन में कहते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए 5 बिंदियां जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, कटी भाग माता रानी का हस्तकमल, 5 बिंदियां आपको इस स्थान पर लगानी है जहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इस जगह पर अपनी कामना कहते हुए लगा देना। इसके पश्चात जो छठी बिंदी होगी ना, वो लगानी है आपको महादेव की शिवलिंग पर, उसी उंगली से लगाना जिस उंगली से आपने कटी भाग पर बिंदी लगाई थी। और जो 7वीं बिंदी है वो अपनी कामना कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना। उसके पश्चात आपके पास में जो चंदन बच जाता है उसे इसी वाले जल के अंदर ही मिला करके
दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना और अपनी कामना कहकर, अपनी कार्य सिद्धि को कहकर के संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल झेल लेना और अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कहकर के अपने ऊपर छींट लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो गुरुदेव ने कहा था कि ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आज के दिन किया जाता है, होली के दिन, ठीक है ना। पूज्य गुरु जी ने कहा, धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, किसी तरीके का कोई कर्ज है जो चुकता नहीं हो रहा है, लोन लिया हुआ है, पैसे की आवक, आपके घर में धन की आवक रुक गई है, ऐसा लगता है जैसे मां लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई हैं। घर में आपका कोई व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा है, ठप हो रखा है, दुकान है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, है ना, घाटे में जा रही है, कोई फैक्ट्री है वो नहीं चल रही है। घर का कोई भी एक सदस्य, अगर घर की स्त्री इस उपाय को करती है, अगर उनके पति हैं वो कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं है, धन को लेकर के किसी भी तरीके की समस्या है, तो ये वाला उपाय होली के दिन का करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा, मात्र एक लेनी है आपको काली मिर्च का दाना, जो आखा दाना होना चाहिए ऐसा वाला, और एक ही लेना होगा आपको चावल का दाना। इसे कहा जाता है अक्षत। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं। महादेव को टूटा चावल का दाना या खंडित चीज समर्पित ही नहीं होती है। वहां पर आपने देखा होगा कि जो नारियल भी होता है ना, हर मंदिर में फोड़कर चढ़ाया जाता है, केवल महादेव की शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में, शिवालय में उसे पूरा आखा चढ़ाया जाता है, उसे फोड़ा नहीं जाता। तो एक काली मिर्च, एक चावल का दाना और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, दोनों को लेकर के पहुंचोगे भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, या फिर आप पूर्व दिशा की तरफ में मुख करके बैठ सकते हैं। सबसे पहले आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यहां पर सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। संपूर्ण जल समर्पित हो जाने के पश्चात अभी ये जल को रोकना नहीं है। आपने जो एक चावल का दाना और एक काली मिर्च का जो दाना लिया है, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से रखना, ठीक है। फिर अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, जिस कार्य सिद्धि के लिए या जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उस कामना को कहना, और कामना को कह करके इसमें से जो ये काली मिर्च का दाना है, इस काली मिर्च के दाने को तो महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना, और अपनी कामना कहकर जो एक चावल का दाना है, माता रानी के हस्त कमल पर रख करके, जो व्यक्ति आज के दिन आ जाता है महाराज, उसके जीवन में कभी भी धन को लेकर के समस्या नहीं आती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना है। हर किसी की एक कामना होती है जिसे बोला जाता है विशेष मनोकामना। कौन सी विशेष मनोकामना है? काफी सारे लोगों के रहता है कि भैया मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, काफी सारे लोगों के होता है मेरा मकान बन जाए, मेरा घर बन जाए। कोई विशेष मनोकामना जो आपको चाहे तो वो समय ले सकती है, लेकिन आपकी वो कामना पूरी हो जाए, तो उस विशेष मनोकामना के लिए, कोई व्यापार के लिए करता है, कोई नौकरी के लिए करता है, जिस कामना से करोगे आपकी वो मनोकामना पूरी होती है। कोई विवाह शादी के लिए करता है। गुरुदेव ने सिंपल सा उपाय बताया है, एक लाल कपड़ा लेना है। अब ये जो लाल कपड़ा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए? सूती। इस चीज का ध्यान रखना, रेशमी का लाल कपड़ा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेनी है गुलाल, है ना, जो अबीर गुलाल आती है ना, लेकिन गुलाल हर एक रंग की नहीं लेनी है आपको, आपने लेनी है सिर्फ और सिर्फ लाल गुलाल, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसी के साथ में आपको लेनी है मात्र एक सुपारी, जो ये पूजा वाली सुपारी आती है ना, ये वाली एक सुपारी आपको लेनी है, और एक लेना है आपको लाल फूल। अब यहां पर ध्यान से सुनना, लाल फूल के अंदर आप कोई सा भी लाल फूल नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाब का लाल फूल लेना है, गुलाब वाला, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें ली है आपने, गुलाल लिया है, एक पूजा की सुपारी ली है, और एक लिया है आपने लाल फूल, इन सभी को क्या करना है, आपको इसी वाली लाल कपड़े, जो लाल कपड़ा लिया है ना, इसी लाल कपड़े के अंदर उन तीनों चीजों को रख देना है, और इसकी क्या बना लेनी है? एक पोटली बना लेनी है। घर पे ही कर लेना, इस तरीके से पोटली बन जाएगी। पोटली बनने के बाद अब ध्यान रखना, अगर आपके घर में थोड़ा सा कोई इत्र वगैरह रखा हुआ है, ध्यान रखना केवड़े का इत्र नहीं, इसके अलावा कोई सा भी इत्र अगर है तो इत्र ले लेना, इत्र नहीं है तो गंगा जल, ठीक है ना। इस पोटली के ऊपर या तो थोड़ा सा इत्र या थोड़ा सा गंगा जल अपनी कामना कह करके
छोड़ देना। अब इस पोटली को उठाकर आपको रात्रि के समय, किस दिन, होली के दिन रात्रि के समय अपने घर के मंदिर में आपको इस पोटली को उठा करके ऐसा का ऐसा ही रख देना है और इसके ही सम्मुख में आपको एक गोल बाती का घी का दीपक जला देना है। ठीक है ना, ये तो करोगे होली की रात्रि को। ठीक, अब जैसे ही आपका अगला दिन आएगा, इसे जलते रहने दीजिएगा। अगले दिन आपको क्या करना है, दीपक तो ठंडा हो जाएगा, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, कोई सा भी बात नहीं है, लेकिन ये जो पोटली है, इस पोटली को आपको अपने घर में नहीं रखना है। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो, आप, कोई जरूरी नहीं है कि शिव मंदिर ही हो, जो भी मंदिर है, चाहे नारायण भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में अपनी कामना कह करके और उस मंदिर की 7 परिक्रमा करके महाराज जो व्यक्ति आ जाता है, उसकी वो विशेष मनोकामना उस साल के अंदर अंदर पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।